हेलो दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में करीब 100 के आसपास जीके होंगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह रेलवे से रिलेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपको लग रहा होगा कि बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत से लोगों ने पहले भी वीडियो बना चुका है, लेकिन आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली रेलगाड़ी ने किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा की थी? देखिए, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वह 2 स्टेशन जैसे कि मुंबई से थाने तक की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह गोरखपुर जंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है यह है आपका नई दिल्ली में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? दोस्तों, भारतीय रेलवे में जोन्स टोटल 18 है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? देखिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो होगी यह ट्रेन कौन से रूट पर चलाई जाएगी? तो देखिए, यह काम जो चल रहा है वह चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यह आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है यह वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है? देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन यह आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है यह हो जाएगा आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? तो दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यह आपका था डेक्कन क्वीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, डेक्कन क्वीन, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? देखिए, भारत देश की पहली रेलवे स्टेशन यह था बोरी बंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बोरी बंदर। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष विलय कर दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया? तो यह किया गया था जो 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगले सवाल, भारतीय रेलवे में कुल कितनी ट्रेनें चलती हैं? देखिए, भारतीय रेलवे में टोटल सभी मिलाकर के टोटल ट्रेनें जो चलती है इसकी संख्या करीब 13,000 से अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारत की पहली मोनो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? देखिए, पहली मोनो रेल जो है इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के सबसे अधिक लाभदायक ट्रेनों में से एक कौन सी है? तो देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा लाभदायक ट्रेनें हैं, इनमें से जो सबसे लाभदायक ट्रेन है वह कौन सा ट्रेन है? तो यह आपका हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रेलवे में पहली कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग सेवा कब शुरू हुआ था? तो देखिए, पहली कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग सेवा जो है यह शुरू हुआ था 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1986। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? देखिए, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो है भारतीय रेलवे की यह आपका हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में सबसे पहले कौन सा ट्रेन सुरक्षा उपकरण यानी सेफ्टी डिवाइस लागू किया गया था? तो देखिए, सेफ्टी डिवाइस लागू करने वाला पहला ट्रेन यह आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? दोस्तों पहले रेलवे स्टेशन का नाम यह हो जाएगा बोरी बंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का किस वर्ष 150वां वर्ष मनाया गया है? देखिए भारतीय रेलवे का जो 150वां वर्ष मनाया गया है तो यह मनाई गई है 2013 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में बेंडिंग मशीनों की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों बेंडिंग मशीनों की शुरुआत जो है वह भारतीय रेलवे में कौन से सन से की गई? तो इसकी शुरुआत जो है सन 2000 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का संचालन शुरू किया गया था? तो देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का संचालन जो है यह शुरू हुआ था 1925 में, यानी 1925 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन दक्षिण भारत में स्थित है? देखिए भारतीय रेलवे का जो जोन दक्षिण भारत में स्थित है यह आपका हो जाएगा दक्षिण रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण रेलवे। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा पुल है यह हो जाएगा बोगीबील ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, बोगीबील ब्रिज जो कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रेलवे का आधिकारिक मुखपत्र क्या है? देखिए आधिकारिक मुखपत्र यह हो जाएगा रेल समाचार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेल समाचार। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे पहले ट्रेन की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी? देखिए सबसे पहले ट्रेन की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने वाला यह हो जाएगा दक्षिण रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आरपीएफ की स्थापना जो है वह हुआ था 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1973। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रेलवे द्वारा किस ट्रेन को भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कहा जाता है? देखिए भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन यह कहते हैं विवेक एक्सप्रेस को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रेलवे में पहली बार एयर कंडीशंस यानी एसी कोच की ट्रेन कब लगाए गए थे? देखिए भारतीय रेलवे में जो एयर कंडीशन जो कोच है यानी कि एसी कोच है इसकी शुरुआत जो है वह सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का प्रमुख माल वाहन ट्रक कौन सा है? देखिए भारतीय रेलवे का जो प्रमुख माल वाहन ट्रक है यह आपका हो जाएगा माल वाहन गाड़ी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित पहला रेलवे तकनीकी संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित पहला रेलवे तकनीकी संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा भारतीय रेलवे संस्थान, यानी कि IRI, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस की जो अधिकतम गति है यह है पर घंटा 180 किलोमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेलवे की सेवा में किस वर्ष पहला स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी कि ATC लागू किया गया था? तो पहला स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो है यह लागू किया गया था 2005 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का पहला हाई स्पीड ट्रेन कौन सा था? तो देखिए हाई स्पीड ट्रेन जो कि पहला यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गतिमान एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रेलवे में बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर चलने वाली है? देखिए बुलेट ट्रेन परियोजना जो कि पहले भी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये चलेगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के सबसे बड़े ट्रेनों के इंजन निर्माता का नाम क्या है? देखिए भारत के सबसे बड़े ट्रेनों की इंजन निर्माता का नाम यह आपका हो जाएगा भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि वेल आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में रेल वेल ट्रैक के लिए कौन सा स्टील उपयोग किया जाता है? देखिए रेल वेल ट्रैक के लिए स्टील उपयोग करते हैं CMS स्टील, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है CMS स्टील आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीन ट्रेनों की शुरुआत कब की गई थी? देखिए भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीन ट्रेनों की शुरुआत जो है यह हुआ था 2010 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सी ट्रेन को जल्द सेवा की श्रेणी में रखा गया है? देखिए जल्द सेवा की श्रेणी में रखे गए ट्रेन यह आपका हो जाएगा दुरंतो एक्सप्रेस, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक फेयरी क्वीन किस रूट पर चलती है? देखिए भारतीय रेलवे का सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है फेयरी क्वीन, जो कि कौन से रूट पर चलती है? तो देखिए यह चलता है दिल्ली से आगरा के रूट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली से आगरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? देखिए भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यह आपका हो जाएगा हावड़ा रेलवे यार्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रेलवे के रेलगाड़ियों के लिए पहला कंप्यूटराइज टिकट प्रणाली कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1993 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में कौन सी सबसे लंबी रेल सुरंग है? देखिए भारतीय रेलवे का सबसे लंबी सुरंग यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए चेनानी नासरी टनल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कई बार इसे चेनानी नौसारी सुरंग भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेलवे की माल वाहन सेवा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय रेलवे की माल वाहन सेवा को जानते हैं रेलवे कार्गो सेवा के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेलवे कार्गो सेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? देखिए सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है यह है उधमपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उधमपुर। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? देखिए सबसे लंबा रेलवे पुल जो है यह है बोगीबिल ब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय रेलवे में महिला यात्रियों के लिए माँ और बच्चों के कोच की शुरुआत कब हुई थी? देखिए माँ और बच्चों की कोच की शुरुआत जो है यह हुआ था 2010 में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सवारी वाहनों के लिए कौन सी योजना 2009 में शुरू की गई थी? तो देखिए सवारी वाहनों के लिए जो योजना शुरू की गई 2009 में ये आपका हो जाएगा यात्री संरक्षण योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय रेलवे की किस जोन ने पहले मेक इन इंडिया ट्रेन सेट का निर्माण किया था? देखिए मेक इन इंडिया ट्रेन सेट की निर्माण जो है यह किया था दक्षिण रेलवे ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में रेलवे ट्रैक की देखरेख के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? देखिए रेलवे ट्रैक की देखरेख के लिए जिम्मेदार है रेलवे इंजीनियरिंग विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के पहले राजधानी एक्सप्रेस के उद्घाटन का वर्ष क्या था? देखिए राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन का वर्ष क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1965। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1965 में राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में पहले मालवाहन ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए पहला मालवाहन ट्रेन का उद्घाटन जो है हुआ था 1967 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन किसे माना जाता है? देखिए भारतीय रेलवे का सबसे लंबी ट्रेन जो मानते हैं यह मानते हैं विवेक एक्सप्रेस को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का पहला मेट्रो रेलवे किस शहर में खुला था? देखिए पहला मेट्रो सेवा जो है इसकी शुरुआत कोलकाता में हुआ था और सेकेंड में दिल्ली में हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोलकाता जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए हेरिटेज ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन प्रसिद्ध है? देखिए हेरिटेज ट्रेनों में से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये ट्रेन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी फेयरी क्वीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा 2018 में किस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो देखिए 2018 में जिस ट्रेन का उद्घाटन हुआ यह आपका हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी यात्रा वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी यात्रा वाली ट्रेन ये आपका हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कई क्वेश्चन वीडियो में रिपीट हो रहे हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के सबसे पुराने मेमू ट्रेनों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए सबसे पुराने ट्रेनों में से एक मेमू ट्रेनें हैं, तो इसकी शुरुआत जो है यह हुआ था 1950 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सबसे पहली ट्रेन इंजन का निर्माण किस कंपनी का द्वारा किया गया था? देखिए कंपनी जो कि सबसे पहली ट्रेन इंजन की निर्माण की थी यह आपका हो जाएगा ब्रिटिश कंपनी व्हीलर एंड कंपनी, यानी कि दो कंपनियां जैसे कि ब्रिटिश कंपनी और व्हीलर एंड कंपनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में ट्रेन 18 का नाम किसे दिया गया था? देखिए ट्रेन 18 का नाम जो है यह दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस को, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की ओर से चलाए गए पहले मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ था? देखिए पहला मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है यह हुआ था 2002 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के पूर्वी रेलवे जोन के मुख्यालय का स्थान क्या है? देखिए पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा हावड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय जोन है ये है हावड़ा में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के शताब्दी एक्सप्रेस की पहली ट्रेन कब चली थी? देखिए शताब्दी एक्सप्रेस की जो पहली ट्रेन है यह चलाई गई थी 1982 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए भारत गौरव ट्रेन का उद्देश्य क्या है? देखिए भारत गौरव ट्रेन का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका हो जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के द्वारा पहली बार कौन सी ट्रेन हाइब्रिड इंजन से चलाई गई थी? देखिए भारत की पहली हाइब्रिड इंजन से चलाई गई ट्रेन ये आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा किस योजना के तहत ट्रेनों के सभी कोचों में बायो टॉयलेट्स लगाए गए थे? देखिए किस योजना के तहत जो है ट्रेनों के सभी कोचों में बायो टॉयलेट्स लगाए गए? तो ये आपका हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाए गए डिब्रूगढ़ गुवाहाटी एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? देखिए डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी जो ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ गुवाहाटी एक्सप्रेस, इसकी जो अधिकतम सीमा है स्पीड की ये आपका हो जाएगा 140 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की किस जोन ने सबसे पहले रेल लाइन की डबल ट्रैकिंग शुरू की थी? देखिए सबसे पहले रेल लाइन की डबल ट्रैकिंग शुरुआत करने वाला यह हो जाएगा पश्चिम रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का एकमात्र टेम्पो ट्रक कौन सा है? देखिए टेम्पो ट्रक यह आपका हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की पहली महिला चालक कौन थी? दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली महिला चालक यह आपका हो जाएगा शिवांगी यादव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की किस जोन में सबसे अधिक ट्रेनों का संचालन होता है? देखिए भारतीय रेलवे के कौन से जोन में सबसे अधिक ट्रेनों का संचालन किए जाते हैं? तो ये होता है उत्तर रेलवे में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा किस योजना के तहत स्मार्ट स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है? देखिए कौन सी योजना के तहत जो है स्मार्ट स्टेशनों की जो निर्माण है वह की जा रही है? तो यह योजना आपका हो जाएगा स्मार्ट रेलवे स्टेशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? देखिए महिला सुरक्षा के लिए जो योजना की शुरुआत की गई थी ये आपका हो जाएगा महिला हेल्पलाइन सेवा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है महिला हेल्पलाइन सेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के किस जोन में कोल इंडिया के नाम सबसे अधिक कोयला परिवहन होता है? देखिए कोल इंडिया के साथ सबसे अधिक कोयला परिवहन जो है यह होता है पूर्वी रेलवे में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में पहला रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? देखिए भारतीय रेलवे में जो पहला रेल संग्रहालय है यह है दिल्ली शहर में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की किस ट्रेन को गति की राजा कहा जाता है? देखिए गति का राजा जो है वह कहा जाता है गतिमान एक्सप्रेस को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय रेलवे में हरियाणा में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? देखिए भारतीय रेलवे में जो हरियाणा राज्य में सबसे लंबा रेलवे पुल है ये आपका हो जाएगा बल्लभगढ़ रेलवे पुल, यानी कि हरियाणा राज्य की बात हो रही है तो यह आपका हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ रेलवे पुल जो कि सबसे बड़ा रेलवे पुल है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में किस ट्रेनों के कोचों को हरित ट्रेन का नाम दिया गया है? देखिए हरित ट्रेन का नाम जो है यह दिया गया है दुरंतो एक्सप्रेस को, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? देखिए भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों को नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर का सी फेयरी क्वीन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है फेयरी क्वीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में किस ट्रेन को एसी ट्रेन के रूप में शुरू किया गया था? देखिए एसी ट्रेन के रूप में शुरुआत की गई ट्रेन ये आपका हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राजधानी एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष रेलवे यात्री टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की गई थी? देखिए टिकटों की जो ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की गई थी यह हुआ था 2002 में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे में स्मार्ट ट्रेन परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए स्मार्ट ट्रेन परियोजना की शुरुआत जो है यह किया गया था 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? देखिए मेट्रो ट्रेन की सेवा जो है वह 1995 में शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो है 2018 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय रेलवे की किस जोन में सबसे ज़्यादा माल परिवहन होता है? देखिए सबसे ज़्यादा माल परिवहन जो है यह होता है पूर्वी रेलवे में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष पहली बार बायो टॉयलेट्स की सुविधा कोचों में शुरू की गई थी? तो यह आपका हो जाएगा 2012 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के किस जोन में सबसे लंबी ट्रेनों का संचालन होता है? तो देखिए सबसे लंबी ट्रेनों का संचालन जो है वह उत्तर रेलवे में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा रेलवे रूट है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के किस जोन में मैंगो ट्रेन की सेवा शुरू की गई है या की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में मैंगो ट्रेन की सेवा जो है उसकी शुरुआत हुआ था पूर्वी रेलवे में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई थी? तो देखिए रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिस सेवा का शुरुआत किया गया यह आपका हो जाएगा रेल हेल्पलाइन 139, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए रेल हेल्पलाइन शुरू की गई थी 139। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के किस ट्रेन में महिला यात्रियों के लिए विशेष कोच होते हैं? देखिए कौन सी ट्रेन है इनमें से जिसमें महिला यात्रियों के लिए विशेष कोच होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी दुरंतो एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की किस ट्रेन को बुलेट ट्रेन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सी ट्रेन है जिसको बुलेट ट्रेन के रूप में जानते हैं? तो ये ट्रेन आपका हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के किस जोन ने रेलवे ट्रैक सेफ्टी के लिए रेल गार्ड नियुक्त किए थे? तो देखिए रेलवे ट्रैक सेफ्टी के लिए रेल गार्ड नियुक्त करने वाला रेलवे जोन ये आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना की गई? तो बार बार क्वेश्चन एक दो हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर जो है 1973 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? तो देखिए पहली बार वंदे भारत ट्रेन की सेवा जो है वह 2018 में शुरू हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, शायद से 3 बार इस वीडियो में आ चुके हैं।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की सुपर फास्ट ट्रेनों की श्रेणी में कौन सी ट्रेन शामिल है। देखिए सुपर फास्ट ट्रेनों की श्रेणी में जो ट्रेनें शामिल है ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस, इस तरह की ट्रेनें जो हैं वह सुपर फास्ट ट्रेनों की श्रेणी में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे के किस जोन में माउंटेन रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। देखिए माउंटेन रेलवे की सुविधा जो है यह उपलब्ध है दक्षिण रेलवे में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन यह आपका हो जाएगा छोटा उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, छोटा उदयपुर। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की पहली डबल डेक ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई थी। देखिए पहली जो डबल डेक ट्रेन है इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था दिल्ली से जयपुर के रूट पर। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष रेलवे सूचना प्रणाली यानी कि IRIS की शुरुआत की गई थी। तो देखिए रेलवे सूचना प्रणाली की शुरुआत जो है वह 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। दोस्तों रेलवे की जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है उसकी नाम क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसमें से 101 वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वह वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।